नमस्कार। आज हम बात करते हैं सर्दियां और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां। सर्दियों में क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की रिस्क बढ़ जाती है 15 से 20%। सबसे जो कॉमन रिस्क बढ़ती है वो बढ़ती है सबसे पहले स्ट्रोक। उसमें जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, जो नस फटने वाले ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, उसकी रिस्क 15 से 20% बढ़ जाती है। उसका कारण होता है कि बीपी बढ़ता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, हमारा सिस्टम वेस्कुलर रेसिस्टेंस होता है, वो बढ़ जाता है, सीडेंटरी लाइफ होती है, खाने में हैवी खाना उड़ जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी का इंटेक कम हो जाता है। ये स्ट्रोक की बात है। खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी हो जाती है तो खून की नस बंद होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसके अलावा बाकी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं, उनकी रिस्क भी बढ़ जाती है। जैसे बच्चों में फेब्राइल सीजर है, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट, उसमें एपिलेप्सी की रिस्क बढ़ जाती है। किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसकी रिस्क बढ़ जाती है, वेदर चेंज होता है तो उसके साथ में। बाकी चीजें हैं जैसे जॉइंट पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, कोई भी डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है, तो सारी स्पाइन से रिलेटेड डिजीज और पेनफुल कंडीशन जो न्यूरोपैथी वाली कंडीशन है, वो सभी कंडीशन की रिस्क सर्दियों के साथ बढ़ जाती है। सर्दियां एक मौसम नहीं है, सर्दियां बेसिकली एक स्ट्रेस टेस्ट है इंसान के लिए, ब्रेन के लिए और वेस्कुलर सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से कि अगर हम सर्दियों का टाइमली मैनेज करेंगे, हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे, इंटेक अच्छा रखेंगे, मेडिसिन बराबर लेंगे, बीपी कंट्रोल रखेंगे, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रखेंगे, तो हम बाकी सब चीजों से जो आने वाली परेशानी है उनसे बच सकते हैं। तो सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, सब लोगों को हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना है, घर में या बिस्तर में नहीं रहना है। इस वीडियो को आप देखें, सुने और समझें और अपने पहचानने वालों, जानने वालों को शेयर करें, जिससे कि सर्दी से रिलेटेड जो भी बीमारियों की रिस्क बढ़ती है उससे हम बचें। सबसे डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन स्ट्रोक है। स्ट्रोक की रिस्क से बचा जा सकता है। होने के बाद में हो सकता है कि 30 से 40% बच ही नहीं पाए, बच भी गए जो लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड रह सकते हैं। तो बिना डिसेबिलिटी के लिए जीना है तो बचाव सबसे पहले जरूरी है। सर्दियों से भी बचें और बाकी बीमारियों से भी बचें। थैंक यू।